जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्लास पर। साथ ही हमारी जो टॉप 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, आज उसकी क्लास नंबर 3 रहेगी। बेहतरीन टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, वो टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चे पर कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे गलतियां होती हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो साथ ही डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दशमलव भिन्न। इसको मेरे भाई एक बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और वो 10 क्वेश्चन होंगे जो साथ ही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका डिस्कशन मेरे भाई मैं एक ऐसी सॉल्यूशन के द्वारा करूंगा जो बेहतरीन साथी सॉल्यूशन होगी, एक शानदार अप्रोच के साथ। और आगामी यदि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो साथ ही आप उसे एक बेहतर तरीके से कर पाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। माता सरस्वती मेरे भाई, इनकी कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे और साथी जो आपने लक्ष्य सोचा है वो लक्ष्य आपको साथी प्राप्त हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस सीरीज का मेरे भाई क्लास नंबर 3 का मेरे प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन। इस साथी इस हिसाब से आपके सामने कभी जब क्वेश्चन बनता है कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे भिन्न दे दी जाती है, फ्रैक्शन दे दिया जाता है और आपसे यह पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटा मुझे फ्रैक्शन बता दो। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत से बच्चे क्या होंगे कि मेरे भाई पहले आप इसको लिखेंगे, पहला फ्रैक्शन दे रखा है आपका 2/3, दूसरा फ्रैक्शन है मेरे भाई 3/4, तीसरा फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चे 4/5 और चौथा फ्रैक्शन दे रखा है आपका 5/6। तो मुझे यह बताना है कि मेरे भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का, सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन का साथ ही क्या निकालना है आपको डिफरेंस। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं, इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका जो हर है मेरे भाई इसे इक्वल कर लो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश सबसे छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चे वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि साथ ही आप 2 में 3 का भाग दें, 3 में 4 का भाग दें, 4 में 5 का भाग दें, 5 में मेरे भाई 6 का भाग दें। उसके हिसाब से साथी आप छोटा और बड़ा बता सकते हैं। पर इसका सबसे आसान तरीका यह है कि मेरे प्यारे बच्चे आप कुछ मत करो, आप इसके डिफरेंस को देखो। 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 4 के बीच में 1 का अंतर, 4 5 के बीच में 1 का अंतर और 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर। यदि कभी भी मेरे भाई इनके बीच का डिफरेंस इक्वल बने तो मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूंगा जिसका अंश सबसे बड़ा है वो मेरे प्यारे बच्चे सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा है मेरे प्यारे बच्चे वो आपकी कैसी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आप यही कहोगे कि सर इसमें हम एक काम करें, अब क्या कि 5/6 में से मेरे भाई आप माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चे 2/3 को। अब यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी कई तरीके हैं। 5 3 15 हो गया और 6 दूनी 12, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा साथी 3। और यहां से आप बना सकते हैं, या मैं ये कहूंगा ये 6 है तो साथ ही इसके हर को इक्वल कर लो, यहां 2 से गुणा कर दोगे 6 हो जाएगा और यहां 2 से गुणा कर दोगे 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 1 बनेगा और 3 दूनी कितना बनेगा 6। बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का जो डिफरेंस बनेगा ना वो साथी ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा मेरे प्यारे बच्चे 1/6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यह क्वेश्चन साथी आपसे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के अंदर साथी ये पूछा गया सवाल है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, बच्चा इसको देखने के बाद में पूरी तरह मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें भाग दो। तो भाग वाली बात नहीं है, आप हमेशा हर को मेरे भाई इक्वल करें, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा नंबर और जिसका अंश छोटा साथी वो छोटा नंबर। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी साथी मुझे क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। और ये फ्रैक्शन 1/10, 1/100, 9/1000 और साथी ये दे रखा है 500/10,000। तो मैं एक चीज आपको यहां बेसिक तरीका से ये बता दूं कि भाई यदि इसका हर इक्वल हो जाए तो जिसका अंश बड़ा है साथी ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा है वो बड़ी भिन्न और जो छोटा है वो छोटी भिन्न। तो साथी आप एक काम करें, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कितना है, ये पहली मेरे भाई संख्या दे रखी है 1/10, दूसरी संख्या दे रखी है मेरे भाई 1/100,
तीसरी संख्या जो आपके सामने दे रखी है मेरे प्यारे बच्चे, ये दे रखा है 9/1000। और चौथी जो संख्या दे रखी है ना मेरे प्यारे बच्चे, चौथी आपके सामने जो संख्या दे रखी है वो कितना है, 500/10,000। तो अब आप कहोगे गुरुजी करना क्या है? अरे भाई मैंने आपको एक यही चीज बताई है कि यदि ये नीचे वाली वैल्यू बराबर हो जाए ना तो आप आसानी के साथ में कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये तो 10,000 है, इसको 10,000 बनाने के लिए साथी यहां पर 10 से गुणा, तो ऊपर भी 10 से गुणा। इसको 10,000 बनाना है तो मेरे प्यारे बच्चे यहां 100 से गुणा, तो ऊपर भी 100 से गुणा। इसको 10,000 बनाना है तो साथी 1,000 से यहां गुणा करेंगे तो ये ऊपर भी मेरे भाई 1,000 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां से हम आप ये कह सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर छोटा है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा नंबर बड़ा है। तो मेरे भाई मैं यदि इसका कंपेयरिंग करूं तो ये तो आपको 1,000 नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर तो मेरे भाई ये होगा क्योंकि इसका अंश 1,000 है। सबसे छोटे नंबर की बात कहा है तो सबसे छोटा नंबर मेरे भाई आपका कितना बनेगा, 90 मेरे भाई कितना, 10,000। 90 कितना हो जाएगा साथी, 10,000। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं, या फिर आप एक काम करें, इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि मेरे भाई जब ये नंबर सबसे छोटा हो गया ना, जब ये नंबर सबसे छोटा हो गया तो मेरे भाई ये कितना दे रखा है आपके लिए, 90/10,000। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी जो वैल्यू थी मेरे भाई वो कितना था, ये बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे छोटी जो भिन्न बनेगी वो 9 कितना बनेगा साथी, 1,000 बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर साथी नेक्स्ट, ये मेरे प्यारे बच्चे ये बार सिस्टम का क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट एक अद्भुत कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी मेरे भाई ग्रुप डी के अंदर 17/8/2022 शिफ्ट नंबर मेरे प्यारे बच्चे। तो बार सिस्टम मेरे भाई यूनिट, बार सिस्टम क्या है, ये हमारे दिमाग में एक चीज मेरे भाई बननी चाहिए। बार मेरे भाई डेसिमल यूनिट की सबसे छोटी साथी यूनिट होती है। बार मेरे भाई डेसिमल यूनिट की सबसे छोटी यूनिट होती है। एक साथी डेसिमल को हटाने या लगाने के लिए जिस प्रकार 10 का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार एक डिजिट के बार को हटाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे 9 से भाग दिया जाता है। तो जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई कोई नंबर है, सपोज करो AB, 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 इस प्रकार से नंबर कोई मेरे प्यारे बच्चे एंड सो मेरे भाई अनंत तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप एक ही चीज कहोगे सर आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हो गया, ये मैंने बार लगा दिया। और एक डिजिट के बार को हटाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं कि एक 9 से भाग देते हैं। तो 2 डिजिट का बार हटाएंगे तो साथ ही हम 999 से भाग देंगे। एक कंडीशन ऐसी होती है कि भाई ये ए भी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। इस हिसाब से मेरे भाई ये चल रहा है। तो आप सभी कहेंगे जी ये ए है और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा था मेरे भाई, रिपीट हो रहा था बी, तो बी के ऊपर बार हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी संख्या क्या बनेगी, पूरी संख्या बनेगी ए बी। किसके ऊपर बार नहीं था, आप कहोगे ए के ऊपर बार नहीं था, ए को माइनस किया। एक डिजिट के ऊपर बार था तो मेरे भाई 9 हो गया और इस बार से पहले कोई संख्या है उतने 0 लगेंगे, इसकी वैल्यू ये बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको मेरे भाई क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। और मेरे प्यारे बच्चे वही चीज यहां मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन में आने वाली चीजें हैं, और साथ ही आप कैसे कैसे इसको आसान तरीके से साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.16 के ऊपर बात, प्लस 0.15 के ऊपर बात, माइनस 0.13 के ऊपर बार का साथी मान निकालना है मुझे। अब मेरी बात सुन लेना मेरे प्यारे बच्चे, में कहना क्या चाहता हूं, देखो ये ए बी बी के ऊपर बात, ए बी बी के ऊपर बार, इस हिसाब से तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आप ये कहोगे जी नंबर कितना हो गया, पूरा 16, 16 में से एक माइनस जाएगा अपॉन, तो मेरे साथी डिजिट एक पर था बार तो 9 हो गया, 0 हो गया, 90 हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन में यदि मैं आपसे बात करूंगा, ये पूरी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 15, 15 में से एक को माइनस कर दो, एक डिजिट के ऊपर बार था 9 से भाग, एक पर नहीं था 0 हो गया। तीसरी कंडीशन मेरे भाई ये कितना नंबर है, पूरा 13, किसके ऊपर बार नहीं था, एक के ऊपर बार नहीं था, एक माइनस किया अपॉन, मेरे भाई एक बार हटाया 9 हो गया और ये क्या हो गया 0। क्लियर हो गई। आप चाहते तो इसे ऑप्शन देके बता सकते थे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे नीचे संख्या 90 आ रही है, 63 नहीं होगा, ये 45 नहीं होगा, ये मेरे भाई 99 नहीं होगा, इसका जवाब यही होगा। पर इसको हमें सीखना है, तो मैं ये कहूंगा 16 में से एक जाएगा 15 बट्टे मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 90।
15 में से एक जाएगा, सभी प्यारे बच्चे कहेंगे 15 में से एक जाएगा तो 14 बचेगा, 14/90। मेरे प्यारे बच्चे 13 में से एक जाएगा तो 12 बनेगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 90। सुना मेरी बात। तो मेरे भाई 15 और 14 29, 29 में से 12 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बनेगा 17, और नीचे कितना रहेगा 90। और मेरे प्यारे बच्चे यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा जवाब, 17/90। 17/90 इसका क्या बनेगा साथी, सही जवाब बनेगा। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन चाहे तो एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर हो, साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, रेलवे ग्रुप डी के अंदर साथी ये पूछा गया सवाल है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, मेरी बात थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई गौर से सुनो। किसने एक बात कहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर साथी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया। बच्चा देखने के बाद में मेरे भाई वो यही कहता है पता नहीं है क्या दिया। अरे मेरे साथी आप यदि निगाहों से देखोगे ना तो सब चीज आसान है। सबसे बड़ी बात यही है कि मैथ को सीखने के लिए पेन चलाने से पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई कि 9.467 के ऊपर बार -2.467 के ऊपर बार प्लस 4.467 के ऊपर बार का साथी वैल्यू क्या होगा। तो अब यहां पर आप एक बात गौर से सुने और देखें भी मेरे भाई, पॉइंट के बाद में जो मेरे भाई नंबर आपको दिख रहा है ना वो इक्वल नंबर दिख रहा है, और 7 के ऊपर क्या दिख रहा है बार। तो इस क्वेश्चन के निकालने के बहुत तरीके हैं, पर 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है मेरे भाई, मकसद इसका एक ही है कि बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन सोच के साथ में बेहतरीन सॉल्यूशन। सुनो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, अब एक बात आओ, ये पॉइंट से पहले 9 है और ये माइनस का 2 हो गया, और ये प्लस का कितना हो गया मेरे साथी, ये प्लस का हो गया 4। तो अब एक बात है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में 4 को जोड़ूंगा तो 11। मेरे भाई ये मैंने सीधा इस पर बार किया, ये कितना हो गया 11। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये नंबर कितना नजर आ रहा है ये मेरे भाई 467, 467 और 467। तो मेरे सभी साथी एक बात मुझसे ये बोलेंगे कि बोले सर आपने ये बताया था कि ये कितना है, ये 467 है, 467 है, इसके ऊपर 7 के ऊपर बार था, माइनस मेरे भाई किसके ऊपर बार नहीं था, 46 के ऊपर। ये आप माइनस करोगे डिवाइडेड बाई, मेरे साथी एक डिजिट का बार हटाऊंगा तो कितना लगेगा 9, और इससे पहले 2 डिजिट है मेरे भाई, कितना लग गया 0 लग गया। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? यदि ये बात समझ में आ गई है ना तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं सर आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। सुनो अब यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे साथी 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और साथी ये आपका कितना बन जाएगा 421। 421 डिवाइडेड बाई मेरे भाई ये कितना बन जाएगा साथी 900 बन जाएगा। तो अब सभी साथी ये कहेंगे कि भाई इसको जब मैंने सोल्व किया है ना तो ये कितना बना, ये बना 421 डिवाइडेड बाई मेरे भाई इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये कितना बना पूरा 900। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को यह बात स्पष्ट तरीका से समझ में आ गई होगी। क्या एक लाइन की कहानी नहीं थी? चीजों को यदि बेहतर करना चाहते हो ना तो साथी बेहतर सोच बहुत जरूरी है। रटंत विद्या फलंत नहीं, रटी हुई शिक्षा काम नहीं करती। अब सुनो, अब सीधे कहेंगे मेरे भाई अब आप क्या काम करेंगे, यहां से इसमें गुणा करेंगे। तो 11 में यदि मेरे भाई में गुणा करूंगा किससे 900 से, तो ये कितना बन जाएगा 9900, और साथ ही ये 421 इसमें आप जोड़ देंगे। 421 डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा 900। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 10,000 पूरा करने के लिए 100 चाहिए, ये हो गया मेरे प्यारे भाई 10,321, 10,321 बना, और साथ ही डिवाइड में क्या होगा आप ये कहोगे, डिवाइड में होगा मेरे भाई 900, और यही आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा साथी जवाब बन जाएगा 10,321 डिवाइडेड बाई 900। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से मेरे प्यारे बच्चे सोल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो मेरे प्यारे बच्चे, बच्चा ये कहता है पता नहीं जन क्या पूछा है। अरे अपनी खोपड़ी को खोल लो, और मेरे भाई अपने खोपड़ी को खोलने के बाद में अपना दिमाग लगा लो तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या इसने कहा 44/5% प्लस 4/5। साथ ही ये क्या है आपका, यहां पर भी परसेंटेज है, इसको थोड़ा सा एरर है, इसे सही कर लेना। प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 5% को मेरे प्यारे बच्चे
दशमलव भिन्न के रूप में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्त करना है। अब आप ये कहोगे सर इसको कैसे करें? अरे भाई जब तक परसेंटेज नहीं हटेगी ना आपकी बात नहीं बनेगी। ये 44/5 परसेंटेज को हटाऊंगा 1/100 से गुणा तो 500 हो गया, क्लियर। प्लस मेरे भाई ये 4/5% का मतलब मेरे साथी परसेंटेज को हटाऊंगा 2 जीरो लगाऊंगा 500 हो गया। कहानी आपके सामने स्पष्ट हो गई। ये भी मेरे भाई 0.4 है, परसेंटेज को हटाऊंगा साथी यहां भी क्या हो गया, ये आपका 500। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया साथी किसमें, फ्रैक्शन में। अब आप इसे यदि सॉल्व करेंगे तो स्पष्ट बात यह निकल के आती है 44, देखो ये 500 तो इक्वल है नीचे हर, तो 44 और 4 48 मेरे भाई ये बनेगा 48.4 डिवाइडेड बाई मेरे भाई 500। अब साथ ही ये कहेंगे कि जीरो को हटाऊंगा तो पॉइंट इधर आएंगे, तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा 0.484 डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो गया, ये 5। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। साथ ही मैंने जीरो को हटाया 0.2 स्थान इधर आ गया। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करोगे तो साथ ही सिंपल तरीके से आप भाग दे लो। देखो मैं ये कहूंगा ये तो 0.0 तो ही है, 9 पंजे मेरे भाई कितना हो गया साथी, 9 पंजे 45, तो 48 में से मेरे भाई 45 किया 3 34 हो गया, 5 कितना हो गया 23 और 8 पन कितना हो गया 0.0968 ऑप्शन नंबर करेक्ट डी साथी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में गलत करके आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 6। ये एक बेहतरीन लैंग्वेज का क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो गलत तो होते ही होते हैं, पर जो मेरे प्यारे बच्चे सही करते हैं ना वो साथी टाइम बहुत ज्यादा ले जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई इसका एक अद्भुत तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसका मुझे जवाब बताएंगे सभी। सुनो इसने क्या कहा है, इसने मुझसे एक बात ये कहा है कि मेरे भाई 10/11 में क्या जोड़ा जाए। साथ ही इस 10/11 में ये क्या ऐड करे क्या जोड़े कि साथी जो इसका समय ना वो कितना हो जाए 11/10 मेरे साथी प्राप्त हो जाए। कुल मिलाके संख्या जोड़ने के बाद में ये उल्टा बन रहा है। अब साथी इसमें बहुत सारे बच्चे एक्स जोड़ेंगे, पता नहीं है कौन कौन से तरीके लगाएंगे, पर सबसे बेहतर तरीका मैं साथी आपको बताता हूं क्या करना है। संख्या क्या थी, संख्या थी मेरे प्यारे बच्चे 10/11। इसमें क्या जोड़ा गया मुझे नहीं पता, पर संख्या जोड़ने के बाद में इसका जो रिजल्ट मिला ना मेरे प्यारे बच्चे, वो कितना मिला 11/10 मिला। क्या मिल गया मेरे प्यारे भाई 11/10। तो अब जोड़ने घटाने वाली यदि बात आए ना तो आपको कुछ नहीं करना, यह कैंचिया वाले गुणा का मेरे बच्चे इस्तेमाल करना है। तो 10 में 10 का गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 100 मिलेगा, और 11 में यदि 11 का गुणा करूंगा तो साथ ही आपको 121 मिलेगा। अब यह कितना हो गया, 11 में 10 का गुणा 110 मिलेगा। आपकी बात बन गई, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है, वही किया है जो मेरे बच्चे क्वेश्चन में होना चाहिए। अब पहले संख्या कितनी थी 100, अब संख्या बन गई 121। कितना जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे 100 से 121 हो रहा है, तो गुरुजी इसमें 21 जुड़ा है और नीचे कितना दे रखा है 110, और यही मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन का जवाब बनेगा 21 डिवाइडेड बाई 110। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यह एक बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसा भी क्वेश्चन बने जोड़ने और घटाने वाला, आप साथी इसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी बात बन जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन साथी आपके लिए और यह ग्रुप डी के अंदर साथी ये पूछा गया सवाल है, और यह अपने दिमाग में सेट मत करना कि ये मेरे प्यारे बच्चे ग्रुप डी में पूछा गया तो ऐसा ही सवाल है। यह वो ग्रुप डी है जो मेरे प्यारे भाई एसएससी की तैयारी करने वालों को भी ये मेरे भाई भयभीत कर देता है। क्या कहा है इसने कहा है 5 3/5 में साथी क्या ऐड किया जाए कि मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका जो मान है ना वो साथी 8 3 क्या हो जाए साथी 7 प्राप्त हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा टाइम लगाएगा और ये हो सकता है कि गलत भी हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुन लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूं
क्या ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, आप इसको सोल्व करो। 5 में 5 का गुणा 25 और 3 जोड़ दोगे कितना होगा? 28। मेरे प्यारे बच्चे, इस मिक्स फ्रैक्शन का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिया। ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ये आपके सामने हो गया जी 28/5। अब यदि इसको सोल्व करोगे, आर सकते 56, 56 में 3 को जोड़ेंगे 59। मेरे भाई ये कितना बन गया? 59। और डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है? सभी साथी ये कहेंगे मेरे भाई 7 हो गया। अब मेरे भाई ना तो आपको किसी संख्या को जोड़ना है, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ एक छोटा सा काम कर लेना। क्या साथी? 28 में तो 7 का गुणा करना है और 59 में 5 का गुणा करना है। तो 8 सत्ते 56 हो गया, 6 5 कैरी, और साथ ही 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया? 19। ये कितना बनेगा? 196। इसका गुणा करोगे 9 पंजे 45, 5 कैरी हो गया, 55 25, 9 पंजे 45, 5 हो गया 4 कैरी, और साथ ही ये कितना बन जाएगा? 295 बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात, पहले जो संख्या थी मेरे भाई कितनी थी? 196 थी। अब जोड़ने के बाद में 295 बनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना ऐड किया गया होगा? तो आप कहोगे सर 99 ऐड किया गया होगा, 99 से बढ़ाया गया होगा। और इन दोनों का गुणा करोगे तो 5 में 7 का करोगे तो 35 आएगा। 99 डिवाइडेड बाई 35। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए मेरे प्यारे बच्चे आपका सही जवाब होगा। तो एक से एक बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं। कोशिश सिर्फ मेरी एक यही है कि आप बेहतर तरीका से मेरे प्यारे बच्चे आप चीजों को मेंशन कर पाए। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, और एग्जाम में ये आया हुआ है एनटीपीसी के में, और पक्का मेरे भाई बच्चों को इसने हिलाया होगा। क्या कहा है इसने? मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो। इसने कहा है मेरे प्यारे भाई, वह छोटी से छोटी भिन्न कौन सी है? वह छोटी से छोटी साथी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको 3 2/3 प्लस 6 7/12 प्लस 4 9/36 प्लस 5 प्लस 7 1/12 में साथी क्या जोड़ा जाए? इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? संख्या जोड़ने पर प्राप्त जो इसका सम है ना साथी, एक कैसी संख्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? एक मेरे प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या हो। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के अनेक तरीके, पर मेरी बात सुन लो गौर से थोड़ा सा। देखो, आप चाहते हो 3 3 9 11/9 ऐसे कर लो, ये आपके ऊपर है। पर मैं ये कहूंगा जो साथी ठीक है तो उसको मेरे साथी एक पास रख लो, और जिसके अंदर थोड़ी सी नुक्स है मेरे भाई उसको एक पास रख लो। जो साथी पूरी तरह सेफ है उसको एक साइड, और जो मेरे भाई दूसरे पर डिपेंडिंग है साथी उसको एक साइड। वो कैसे? देखो, 3 में 6 को जोड़ूंगा तो 9 बनेगा, 9 में 4 को जोड़ूंगा 13 बनेगा, 13 में 5 को जोड़ूंगा 18 बनेगा, और 18 में यदि मेरे भाई 7 को जोड़ूंगा तो 25 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या काम किया? क्या जो सही सलामत है मेरे भाई उसको एक साइड रख लिया प्लस। अब देखो बच क्या गया? ये बच गया मेरे भाई 2/3। दूसरा नंबर बनेगा मेरे भाई 7/12। तीसरा नंबर जो बनेगा मेरे भाई प्लस का बनेगा 9/26, 26 नहीं 36, और प्लस का मेरे भाई 5 तो है ही नहीं है, इसके साथ तो कोई है नहीं है। कितना हो गया? 1/12। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आती होगी। समझ में आ गई है तो जब वीडियो देखो तो शेयर कर देना, और जो नए मेरे प्यारे बच्चे हैं चैनल को साथी एक बार सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और एक ऐसे तरीके से जिससे कि मेरे भाई आप कभी गलती ना करें, और साथ ही रटंत विद्या फलंत नहीं, आप कंसेप्ट को सीख कर अपनी बात बना सकें। अब सुनो, तो मेरे भाई इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो मुझे एक बात बता दो, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहोगे गुरुजी इसका एलसीएम तो 36 आएगा। 36। अब देखो 3 से 36 को काटूंगा, 12 दूनी कितना हो गया साथी? 24। 12 से 36 को 3 बार काटूंगा, साथिया कितना बनेगा? 21। 36 से 36 काटूंगा कितना बनेगा? 9। और 12 से 36 को काटूंगा तो कितना बनेगा? 3। अब यदि आप इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 25 तो ये दे रखा है, तो अब इसे आप सॉल्व करो। 21 और 9 30, 21 और 9 30, और 24 54, और 3 कितना हो गया? 57। ये साथी 57 बट्टे क्या हो गया? 36। अब मेरे भाई इसमें क्या जोड़ा जाए? क्या ये जो नंबर है ना साथी कैसा हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए मेरे भाई? एक पूर्ण वर्ग नंबर हो जाए। तो मेरे साथी 25 के बाद कोई नंबर बनेगा तो वो कितना बनेगा? 27 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास सॉरी, तो हमारे पास
यहां एक्स की जगह क्या रखा जाए। तो सभी साथियों से मैं एक ही बात ये बोलूंगा कि मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, आप यहां पर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 25 से अगला नंबर क्या आएगा 27। 27 के लिए मेरे भाई 25 मेरे पास में सिर्फ मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 चाहिए। तो सुनो, यदि आप x की जगह 7/12 रखेंगे तो मेरे भाई बात नहीं बन पाएगी, 36 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो साथी ये कहानी खत्म हो जाएगी, परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा। 11/12 भी नहीं बनेगा क्योंकि साथी 57/36 और 11/12, 12 एलसीएम ले लिया, नहीं बनेगी। जो आपकी बात बनेगी ना वो साथी 5/12। तो यदि मैं इसमें 57/36 में मेरे प्यारे बच्चे मैं 5/12 यहां पर रख देता हूं कि इस संख्या को मैं रख देता हूं, तो एलसीएम तो 36 बनेगा। तो 36 बनेगा तो ये तो 57 होगा, और 12 दिया 36 थी 5 15। तो मेरे प्यारे भाई 57 में 15 को जोड़ेंगे तो 72 बनेगा, और 72/36 में मेरे भाई 36 से भाग दूंगा 72 में 2 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, इस जगह आपको कितना रखना पड़ेगा। तो सभी प्यारे भाई कहेंगे कि यहां पर हमें 5/12 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 5/12 रखना पड़ेगा। तो ये 25 तो आपका है ही है, और मेरे प्यारे भाई ये 72/36 का मतलब 2 हो जाएगा, और 27 एक मेरे भाई पूर्ण वर्ग संख्या है। ये साथी है पूर्ण संख्या है, क्या साथी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या है 27। तो क्या रखा जाएगा 5/12। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी सी इसका क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन साथी आपके सामने इस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन, और जब इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा भी पूरी तरह परेशान हो जाता है, पता नहीं जन क्या पूछा है। क्या पूछा है इसने मेरे भाई, एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, किसका, ट्रेन के ड्राइवर का। बताओ मेरे भाई क्या कहा है इसने, सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन ने मेरे भाई जो केक थी ना उसका 1/4 भाग लिया मेरे भाई। त्रिशा के पास में मेरे भाई जितनी केक थी उसका 2/3 भाग था, और जो बाकी जो रिमेनिंग बची थी ना वो केक मेरे भाई किसने ली, रवि ने। तो रवि के पास मेरे भाई केक का कितना भाग था। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तो है मेरे भाई कौन, तपन। एक कौन है मेरे भाई, तपन, क्लियर है। एक कौन है मेरे भाई, त्रिशा। एक कौन है मेरे साथी, त्रिशा। और एक कौन है साथी, रवि। अब इनके पास में मेरे भाई क्या है, ये कोई केक थी। इनके पास में क्या है, कोई केक थी। कितनी केक थी मुझे नहीं पता, पर जितनी केक थी ना उसका 1/4 पार्ट तो मेरे प्यारे बच्चे किसको मिला है, तपन को। और इसके बाद में त्रिशा को मेरे भाई कितना भाग मिला है, 2/3 भाग। बाकी मेरे भाई किसको मिला है, रवि को। तो कभी भी जब आपको फ्रैक्शन मिले ना तो साथ ही आप फ्रैक्शन में क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लें पहले इसका। तो आप ये कहोगे कि भाई 4 और 3 का जो एलसीएम बनता है वो 12 मिलता है। इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि भाई केक कितना है इसके पास में, 12 किलो है सपोज करो। तो 12 का मेरे भाई 12 किलो का 1/4। तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई ये तपन के पास में कितनी केक आ गई, 3 किलो। 12 का 2/3 मेरे भाई किसके पास था, त्रिशा के पास। तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8। 8 किलो मेरे भाई केक किसके पास है, साथी ये त्रिशा के पास। 12 किलो में से 3 किलो इसके पास, 8 किलो इसके पास। 8 और 3 कितना बन गया, 11। मेरे भाई केक तो था पूरा मेरे प्यारे बच्चे 12 किलो, और इसके बाद 11 किलो केक मेरे भाई दोनों के बीच में बढ़ चुका है। तो रवि के हिस्से में कितना केक आएगा, 1/12। 1/12 ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, इसका जवाब हो जाएगा बी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार इसे शेयर आप अवश्य कर देना। यह क्वेश्चन मेरे साथी इस टॉप 10 सीरीज का आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चे अंतिम क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, और यह घुमाने वाले मेरे भाई क्वेश्चन है सब। इसी प्रकार से ओवरऑल टॉपिक के अंदर मेरे भाई 10-10 क्वेश्चन की सीरीज का प्रत्येक साथी टॉपिक आपके सामने इसी प्रकार से आता रहेगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह यदि मिला तो साथी ये कंटिन्यूटी तरीका से भी आगे आपको बेहतर तरीका से मिलेगी। कम टाइम में ज्यादा चीज सिखाने का मेरे भाई इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं है। क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने ये कहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में न्यूमिनेटर अंश में साथी 20%,
20% का मेरे भाई इंक्रीज किया गया इसके मेरे भाई अंश में। और हर में मेरे भाई कितने परसेंट का, 80% की साथी इंक्रीज करने के बाद जो इसके पास में नया जो भिन्न आया है ना, जो नया फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन, साथी वो क्या होगा। तो अब सभी साथी मुझसे ये कहेंगे सर फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, भिन्न मेरे भाई क्या होती है, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी। सुनो, तो मेरे भाई अंश में 50% की वृद्धि, तो 100 में 50 जोड़ूंगा तो मेरे भाई पहले का जी 100 था, तो ये अब कितना बन गया होगा, सभी साथी कहेंगे अब बन गया होगा जी 150। अब सुनो, अब क्या कहा इसने, इसके हर में 80% की वृद्धि, तो साथी ये 100 था, 80% की वृद्धि का मतलब 1/, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 हो जाएगा। तो सभी साथी काटेंगे 0, इसे मेरे भाई 3 से काटूंगा 5 बार और 3 से काटूंगा 6 बार, तो मेरे प्यारे भाई इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा, 5/6 बनेगा। कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका बनेगा 5/6। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी क्या बनेगा, डी बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह साथी आपका टेलीग्राम चैनल है कैरियर क्राफ्ट परिवार का, तो जो साथी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे भाई ओवरऑल क्लास की जितनी पीडीएफ है, नोटिफिकेशन, करंट अफेयर, साथी पढ़ाई से जितनी महत्वपूर्ण सामग्री होती है वो साथी टेलीग्राम चैनल से आप यहां से ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू क्लास। यदि आपको लगा हो कि मेरे भाई सर की मेहनत, सर का कंटेंट बताने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही सभी मेरे प्यारे बच्चों से मेरे भाई मेरा एक अनुरोध है कि इस सीरीज का आपको फीडबैक अवश्य देना है, ऑफलाइन कमेंट करके आपको अवश्य बताना है कि साथी ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और आप हमसे और क्या आगे उम्मीद करते हैं। जो प्यारे बच्चे मेरे साथ नए मेरे भाई इस वीडियो को देखेंगे, प्यारे साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है और आगे अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई क्लास नंबर 4 के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।